नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त डॉल्फिन पुलिस की जानिब से जैन भाई मौजूद हैं और मैं बात करूं तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इम्तियाज़ भाई मौजूद हैं। ये दो वो शख्सियात हैं जिनको बाकायदा आईजी पंजाब साहब से मुलाकात हुई और उसके बाद बड़ी अप्रिसिएशन जो है वो मिली। उसके बाद मैं बात करूं हमारी सीएम पंजाब जो कि मरीम नवाज़ साहिब हैं, उनकी जानिब से भी जो है वो अप्रिसिएशन मिली। नाज़रीन, आज इनके साथ बैठने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि पंजाब पुलिस की जानिब से एक नया प्रोजेक्ट जो है वो तमाम जो इदारे हैं पंजाब पुलिस के, नाज़रीन, उसमें जो है पेंटिंग के हवाले से वो प्रोजेक्ट लगाया जाएगा जो कि इन्हीं दोनों के खूबसूरत हाथों से बना है और वो खूबसूरत पेंटिंग जो है वो 3D पेंटिंग है। नाज़रीन, ये कॉन्सेप्ट आज तक मौजूद नहीं था पंजाब पुलिस की जानिब से, मगर इन दोनों की काविशों से नज़र आएगा आपसे कुछ देर में। और आइए चलते हैं, इनकी जानिब बढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसा ला रहे हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितने लोग कोशा रहे, किन का आइडिया था और किस तरह इस पे काम किया गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। पहले आईजी साहब जो पंजाब हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उनकी कावज से जो पूरे हमारे पंजाब के थाने हैं, हमारे जो फैसिलिटेशन सेंटर हैं, सहूलत मराकज़ हैं, उसके बाद ड्राइविंग स्कूल्स हैं, वो बहुत उनको फर्निश किया गया। वहाँ पे पेंटिंग्स और उनकी रेनोवेशन और ज़बरदस्त किस्म की एक बिल्डिंग्स बनाएगी। ना सिर्फ बिल्डिंग्स बनाएगी बल्कि उनके अंदर फैसिलिटेशंस भी डोर स्टेप पे दी गई और बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम उन्होंने लॉन्च किया। उसके साथ साथ हमें भी हमारा जो था उसमें काम था, पेंटिंग्स का एक पोर्शन था। हमने उसमें काफ़ी उनकी जो ना आइडियाज़ को हमने एक मॉडल बनाया, उनको हकीकत बख्शा। इसके साथ साथ अभी चूँकि हमारा ये था कि हम उसमें कुछ जिद्दत लेके आएँ, तो उसमें हमने क्या किया कि हम एक 3D मॉडल, जैसा कि कैंट एरियाज़ में आपने देखा होता है वहाँ पे 2D रिलीफ वर्क होता है, उसी तरह का हम रियलिस्टिक 2D वर्क जो था उसको हमने लॉन्च किया है। पंजाब पुलिस की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम इस तरह का हुआ है, जो कि आईजी पंजाब ऑफिस जो है CPO कम्प्लेक्स, वहाँ पर हमने इसको किया। मेन आइडिया जो था वो उसमें हमारे साथ डॉक्टर रिजवान साहब थे जो AIG एडमिन हैं, उन्होंने इसको हमारे साथ डिस्कस किया कि हम इस तरह का काम करें और हमें फिर उन्होंने कहा कि आप किस तरह से आया हम कर सकते हैं। तो हमने कहा कि सर डेफिनेटली हम ऑब्वियसली कर सकते हैं उसमें। तो हमने उसको जो था दिन रात मेहनत करके उसको हमने बनाया, जो कि आपके साथ वो शेयर भी हम कर चुके हैं। आप इम्तियाज़ भाई, अगर मैं बात करूँ इन प्रोजेक्ट से पहले, ये जो पेंटिंग्स हैं ज़्यादातर डिमांड की जाती थी लग्जरियस तौर पर, और मैं बात करूँ लोग जो है विलास के अंदर इसको इस्तेमाल करते थे, 5 स्टार होटल्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता था। तो ये जो पंजाब पुलिस करने जा रही है कि पुलिस स्टेशन भी अब ऐसे लगता है जैसा हम 5 स्टार होटल्स में क़याम पज़ीर हैं, और आपकी जो पेंटिंग्स हैं वो 4 चांद लगा देती हैं। तो क्या दुबई और इंटरनेशनल लेवल की जो एग्जीबिशन है उनमें पंजाब पुलिस के जो ये 2 चेहरे हैं ये नज़र आने वाले हैं? क्या ये प्रोजेक्ट भी कोई इस तरह का आप करने जा रहे हैं पंजाब पुलिस की जानिब से? सर ऑब्वियसली बजट का काफ़ी इशू होता है। आपको पता है हमारे अदारे जो हैं उनके पास बजट की बहुत कमी होती है, और अपने जो एक होते हैं लिमिटेड वसाइल के अंदर रह के हम सारा अपना काम करते हैं। ये वाला भी जो सारा प्रोजेक्ट था जब हमने शुरू किया, अगर आप बाज़ार से पेंटिंग्स ख़रीदने जाएँ और इनकी बहुत कीमत होती है, बड़ी महंगी होती हैं, तो हमने ये एक आइडिया दिया कि सर हम ये बना लेते हैं और हम ये करते हैं। तो हमने उसमें ये था कि जो मटेरियल कॉस्ट पे हम वो काम ख़ुद से ही करके उसको हम डिस्प्ले करना शुरू कर दिया। और आगे जैसे आपने बात की कि इंटरनेशनल लेवल पे हम जाके अपनी एग्जीबिशंस का भी कोई ऐसा प्लान है, तो अगर हमें अदारा सपोर्ट करेगा और अदारा इजाज़त देगा तो इंशाल्लाह हम अपना अदारे का नाम रोशन करेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और इंटरनेशनल लेवल के पे जो एग्जीबिशंस होती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जो कंपटीशन होते हैं, उनके अंदर जाके रिसेंटली हमने ये भी किया था कि हम NCA के अंदर गए थे, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने वी गोट अ गोल्ड मेडल जो कि पेंटिंग और ड्राइंग के अंदर था। तो वो एक बड़ी ऑनर की बात थी, आईजी साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया उस पर उन्होंने। तो इंशाल्लाह आगे भी हम करते रहेंगे। जिस तरह इम्तियाज़ भाई कह रहे थे कि ये लाखों का प्रोजेक्ट माना जाता है, क्योंकि एक पेंटिंग अगर उसको एग्जीबिशन में आप लगाते हैं तो वो लाखों करोड़ों में बिकती है। तो इसके बाद एक नई चीज़ आप मुतारफ़ करवाने जा रहे हैं, 3D पेंटिंग के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो ये कितनी काविश जो है इसमें लगी है? क्योंकि अगर मैं बात करूँ आप 2 शख्सियात की, पहले भी आप लोगों को बड़ी जो है अप्रिसिएशन मिली है और उसके बाद एक नया कदम जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये बताइएगा कि कितना टाइम कंज्यूमिंग काम था ये आपका?
बेसिकली जो हमारी जो सिंपल पेंटिंग्स होती हैं जो कि हम कैनवस पे बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये बहुत एक कह लें ऑपोजिट है, क्योंकि वो आपने जस्ट एक कॉर्नर पे बैठ के अपने स्टूडियो में एक लिमिटेड जगह पे बैठ के आपने लिमिटेड चीज़ों के साथ आपने मटेरियल के साथ अपने पेंटिंग बनानी है। अगर उसके अकॉर्डिंग अगर ये देखें तो ये बिल्कुल टोटली अपोजिट है। ये एक मुश्किल टास्क होता है, प्रॉपर इसका एक ढांचा बनाया जाता है और एक डिफरेंट किस्म की क्लेज होती हैं और इसके टूल्स होते हैं और ये प्रॉपर एक टीम वर्क होता है। अगर देखा जाए पेंटिंग के हिसाब से तो ये बहुत डिफ़िकल्ट और मुश्किल टास्क होता है, लेकिन अगर आप एज अ टीम काम करें, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह पिछले चंद सालों से इम्तियाज़ भाई और मैं एक ही प्लेटफॉर्म पे एज अ बडी हम लोग काम कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने काफ़ी अचीवमेंट्स हमें दी हैं और बहुत से मराहल से हम जो है ना बासानी निकल चुके हैं। जब इकट्ठे बनाते हैं एक चीज़ को तो कितना वक्त लगा है, क्योंकि ये एक पेंटिंग जिस तरह कहा जा रहा है कि आम पेंटिंग अगर बनाई जाए तो वो भी टाइम कंज्यूमिंग होती है और बड़ी मेहनत, बड़ी काविश के साथ, बड़ी सोच के साथ और हर चीज़ को बैलेंस करके रंगों का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो पेंटिंग बनाई गई है इसमें और भी चीज़ों का जो है वो इजाफा सुनने को मिल रहा है, तो कितना मुश्किल रहा है इसको प्रोसीड करना? ऑफिशियल लेवल पे हमारा चूँकि ये पहला प्रोजेक्ट था और पहली हमारी 3D रिलीफ वर्क था, पेंटिंग थी। ऑब्वियसली नई चीज़ें इसमें बहुत सारी हुई हैं, रियलिस्टिक आपने टच दिया है, ये इसमें आपकी क्राफ्टिंग भी आ जाती है, कहीं पे क्राफ्टिंग आती है, कहीं पे आपकी वो जो ना फिगरेटिव पेंटिंग आती है, आपकी पेंटिंग भी इसका हिस्सा है एक, मतलब ये कई सारे एलिमेंट्स मिलके एक जो ना आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। ये पेंटिंग से कहीं आगे चली जाती है बात, तो ऑब्वियसली इस पर टाइम टेकिंग है, आपको टीम वर्क काम करना पड़ता है, आपको जो ना चीज़ें यूनिट करनी पड़ती हैं और उसके बाद ये फाइनलाइज होती हैं चीज़ें। अच्छा ये बताएं कि अगर मैं गैलरी एग्जीबिशन की बात करूं तो इसकी रुनुमाई कब तक मुतवक्के नज़र आती है और किस तरह जो है इसकी रुनुमाई की जाएगी, क्योंकि पंजाब पुलिस का ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका नाम लेते हुए भी मुझे फ़ख्र हो रहा है और आपने तो बनाया, तो शायद मुझे लगता है कि आप तो वाकई काबिल तस्कीर शख्सियात हैं जिनके साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। तो कभी प्राउड फीलिंग आई है और इस तरह का जब प्रोजेक्ट आप करते हैं तो किस किस्म की सोच के साथ जो है वो मैदान में उतरते हैं और इससे आगे का क्या सोचते हैं? देखें, जैसे एक मिसाल बनी हुई है कि दिखने में तो एक और एक दो होते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जैसे इम्तियाज़ भाई और मैं, हम जब एक और एक होते तो हम एक दूसरे को 11 समझते हैं, ठीक है। तो ओबियसली ये बड़ा मुश्किल टास्क था, लेकिन हम दोनों ने मिल के एज अ टीम और हमारे साथ कुलीग भी थे, हमने किया। मैं समझता हूँ कि अल्लाह का इस चीज़ में हम शुक्र अदा करते हैं, अपने अफसरान का हम काफ़ी शुक्र अदा करते हैं कि उन लोगों ने हमें इस चीज़ के लिए चुना। और बाइसे फ़ख्र की बात कि पुलिस की हिस्ट्री में ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है क्ले वर्क, इससे पहले 3D 2D वर्क कभी नहीं हुआ। इवन कि जो पेंटिंग का कॉन्सेप्ट था वो भी हम लोग लाने वाले थे इस डिपार्टमेंट में, और ये कुछ चंद सालों पहले की बात है। तो फिर हमने सोचा कि यार कुछ इसमें डिफरेंट हो, जिसमें किसी हद तक हमारे जो IG साहब हैं उनका आइडिया, और जो हमारे AIG एडमिन है, जैसे इम्तियाज़ भाई ने पहले भी जिक्र किया, डॉक्टर रिजवान साहब, उन्होंने भी कहा था कि बेटा कुछ डिफरेंट हो, लाइक अदर डिपार्टमेंट से जो हम लोग ऑलरेडी पहले बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, तो पेंटिंग में भी हमें कुछ थोड़ा यूनिकनेस की तरफ जाना चाहिए। तो हम रिसेंटली भी NCA से हमने जो कोर्स किया है, तो उसमें सारी डिफरेंट चीज़ें हमें सिखाई गई थी। तो फिर हमने जिक्र किया कि क्यों ना हम ये 2D पेंटिंग की तरफ जाएं, जो कि एक बिल्कुल यूनिक है, आज से पहले हमारी जो डिपार्टमेंट है उसमें कहीं नहीं हुई। तो उनको काफ़ी वो हुआ कि यार आया कि आप कर लेंगे, तो हमने एक दूसरे की तरफ देखा तो थम्स अप दिया कि इंशाल्लाह। तो फिर हमने अल्लाह का नाम लेके शुरू किया, तो दिन रात एक मेहनत करके तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया और बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मज़ीद इंशाल्लाह हमें काफ़ी जगहों से जो है कॉल्स आ रही हैं, लोग डिमांड कर रहे हैं कि यार आप हमारी जो यूनिट में भी आके बनाएं। तो बट टाइम कम होने की वजह से थोड़ा सा इस चीज़ की तरफ हम नहीं जा रहे, लेकिन इंशाल्लाह हम दोनों का एक प्रॉपर एक आगे प्लान है कि हम इस चीज़ को मज़ीद आगे लेके चलें और इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएंगे। अच्छा, जिस तरह के सर ने बात की कि NCA से कोर्स किया, तो अब तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप मात दे रहे हैं और मार्केट के कई ऐसे लोग हैं जो परेशान नज़र आते हैं कि ये दो शख्सियात करने क्या जा रही हैं और ये क्या कुछ करते चले जा रही हैं। ये बताइएगा सर कि 3D पेंटिंग तो माशाल्लाह से आपने जो है वो इस
प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। अगर मैं मालियत की बात करूं तो ये एक पेंटिंग अगर आम मार्केट में बनाई जाए तो इसकी कॉस्ट कितनी पड़ जाती है अंदाज़न? अच्छा, इसमें ये है कि अगर इस तरह का प्रोजेक्ट, जैसे ये 5 लोगों का एक था, वो स्कल्पचर था और पूरा एक यूनिट बना हुआ था, अगर कोई प्राइवेटली आर्टिस्ट करता हो तो अराउंड 7-8 कंप्लीट करता है। लेकिन हम चूँकि अंडर पैनल ऑफ पंजाब पुलिस काम कर रहे हैं और एज हम उसको रिवार्ड ही कर रहे हैं कि हमें ये एज अ रिवार्ड ही मिले और आईजी साहब की तरफ से और अपने अफसरान की तरफ से हमें शाबाशी मिले, तो उसकी मद में हम उसको कर रहे हैं कि चलें जी बहुत अच्छा हो जाएगा हमारा। और ऑब्वियसली एक ऑनर भी है कि पंजाब पुलिस लेवल पे आप उसको जो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ आर्टिस्ट और नई टेक्निक और नई यूनिक एक फील्ड में कर रहे हैं, तो ये बड़े ऑनर की बात है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐड ये करूँगा, चूँकि आईजी साहब ने और हमारे जो डिपार्टमेंट है उसने हमें एज अ रिवार्ड एनसीए से कोर्स करवाया है, तो हम वहाँ से ये प्रोफेशनल स्किल्स लेके आए हैं। तो एज अ कह लें कि रिवार्ड हमें भी कुछ पे बैक देना चाहिए था डिपार्टमेंट को, तो हमने एज अ वॉलंटरीली फिर ये प्रोजेक्ट किया है, तो जिसमें वो काफ़ी अप्रिसिएशन मिली हमें। अच्छा, मैं आप दोनों से सवाल पूछना चाहूँगा, चूँकि पंजाब पुलिस जो है वो सिर्फ पंजाब की हदूद तक जो है वो रहती है, तो मैं अगर बात करूँ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सिंध पुलिस है, हमारे पास केपीके पुलिस मौजूद है, हमारे पास इस्लामाबाद पुलिस मौजूद है, क्या अब तक आपको किसी तौर हायर करने की उन्होंने कोशिश की कि आपसे इस तरह की जो खूबसूरत पेंटिंग्स हैं वो बनवाई जाएं और कुछ पंजाब पुलिस को जो है वो पे बैक किया जाए या वो ख़रीदी जाएं, इस तरह की कोई एक पॉलिसी जिससे हमारी पंजाब पुलिस को और ज़्यादा फ़ायदा हो सके, नई और जिद्दत आलात से मुज़य्यन चीज़ें जो है वो पाकिस्तान इंपोर्ट करवाई जा सकें और फिर उससे फ़ायदा हासिल किया जा सके, इस तरह का कोई प्लान चल रहा है या नहीं? फ़िलहाल तो इस तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन हमारा अपने लेवल पे एक था कि मैं और जैन मिल के हम ऐसा काम करें कि जी हमारी पेंटिंग्स जो है डिफरेंट आर्ट एग्जीबिशन में जाएं, डिफरेंट आर्ट गैलरीज़ में जाएं, रोक लें, डिफरेंट आर्ट गैलरीज़ में जाएं, डिफरेंट आर्ट एग्जीबिशंस में जाएं और वहाँ से होने वाली अर्निंग जो है वो हमारे शोहदा को और हमारी जो फैमिलीज़ हैं और पंजाब पुलिस की वेलफेयर के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए। तो ये कब तक देखने को मिलेगा कि शोहदा और वो तो हमारे सिरों का ताज हैं और उनके ख़ानदान के लिए इतनी बड़ी काविश का जो आप सोचे बैठे हैं, तो क्या कभी डिस्कशन हुई आईजी पंजाब साहब से या अपने अफसरान बाला से? बिल्कुल, अफसरान बाला से तो फ़िलहाल अभी इतनी लंबी इस चीज़ पे डिबेट नहीं हो सकी ड्यू टू आपको बताया कि हम अभी एनसीए से रिसेंटली पास आउट हुए हैं, तो फिर उसके बाद जो हमें डिफरेंट किस्म के टास्क दे दिए गए हैं, तो हमारा ज़्यादा रुझान उस तरफ था। हाँ, लेकिन ये है कि जहाँ तक हमारा कुछ प्राइवेट अगर कोई पेंटिंग्स या कुछ इस तरह का आर्ट वर्क सेल होता है, तो उसमें इम्तियाज़ भाई और मैं अपनी पेंटिंग्स की जो कुछ हद तक जो उसकी पोर्शन होता है उसकी जो अर्निंग का, वो हम अपने जो शोहदा की फैमिलीज़ हैं उन तक पहुंचाते हैं। ये हमारा ऑलरेडी टास्क चल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको मज़ीद हाइट पे लेके जाया जाए, इसको मज़ीद इस चीज़ को ऑफिशियली उस पे लेके जाया जाए ताकि हम खुल के जो है ना इस चीज़ को कंट्रीब्यूट करें अपना। तो नाज़रीन सामाइन, पंजाब पुलिस के यही वो नौजवान हैं। अक्सर लोग जो है वो डरते हैं पुलिस का जब नाम आता है, मगर इनके साथ बैठते वक्त फ़ख्र महसूस होता है क्योंकि पंजाब पुलिस का एक सॉफ्ट चेहरा नज़र आते हैं। नाज़रीन सामाइन, आर्ट से भरपूर शख्सियत जो है आज मेरे साथ मौजूद थी और अपना तज्ज़िया जो है वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रही थी। इनका न्यू प्रोजेक्ट जो है वो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अशर को दीजिए इजाज़त। मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, अल्लाह ने के बाद। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।